नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हो। भाई सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती, क्योंकि हरियाणा सरकार लग नहीं रहा कि आपको ऐसा स्वस्थ और मस्त रहने देगी। देखिए भाई, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ और लगभग हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोच सकता हूँ कि कितना ही ख़राब पानी हो, कम से कम आग बुझाने के तो काम आ ही सकता है। मैं उस टाइप का इंसान हूँ। लेकिन भाई बहुत बुरा हाल कर दिया है। आखिर तक हम यही सोचते हैं कोई नहीं कोई नहीं, लेकिन आज तो भाई सारा सिर पर पानी फेर दिया। तो आज का सीएम साहब का बयान लगभग को पता चल गया होगा, नहीं पता हो तो भाई मैं बता देता हूँ क्या माजरा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अब वीडियो देखने के अलावा आपके पास कुछ बचा भी नहीं है। ठीक है, क्या क्या हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़ और क्या क्या नहीं। क्या रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा तो सरकार बदल गई तो क्या रिज़ल्ट आएगा, सरकार यही रही तो क्या होने वाला है। भाई पहले तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ जो सीएम साहब सैनी साहब की है, तो उसको देख के ताकि आगे फिर उसी पर बात की जा सकती है। और फिर कुछ कमेंट्स दिखाने आपके ही हैं, क्योंकि आज एक बच्ची का कमेंट आया कि सर आप नेगेटिव बोलते हो, मतलब ये बीजेपी या सरकार के ख़िलाफ़ के कमेंट दिखाते हो, पॉजिटिव भी तो दिखाओ। भाई ना तो मैं कमेंट करने वाला हूँ ना कुछ और। बच्चों की तकलीफ़ें हैं वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट में डाल देता हूँ, बस इतना ही है। ठीक है भाई, क्योंकि क्या होता है ना, सुख दिखाई नहीं देता, खुशियाँ कम दिखाई देती हैं, दुख ज़्यादा होता है। आपको पता है 1000 लोगों की भीड़ में ना आपको सबसे पहले आपका दुश्मन दिखाई देगा, दोस्त नहीं। ये प्रैक्टिकल फार्मूला है। तो चलिए भाई पहले वो वीडियो और फिर क्या बात करेंगे। सीएम सैनी के बयान के बाद सबके फिल्टर पाटे। डबल इंजन सरकार ने सबके इंजन कर दी फेल। डबल इंजन सरकार ने दोस्तों बिना पर्ची बिना खर्ची 1.5 लाख नौकरियां दी हैं हमारी सरकार ने, और 50,000 नौकरियां देने का और काम कर रही थी। तो भाई वो डबल इंजन सरकार ने सारे इंजन के न्यू पिस्टन फेल कर दिए हैं। हौलदार थानेदार सारे कोने बैठ के रहो हैं। हौलदार थानेदार कैसे, हौलदार तो आपने ला दिए थे हरियाणा पुलिस वाले, और थानेदार भाई वो इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स और बेरन के भाई साहब इतने सपने ले लिए थे, इतनी सैलरी आओगी, 56 का पेपर बढ़िया, 57 का भी ना दिया, हरियाणा पुलिस भी ना दिया यार। भाई साहब अब तो देखते हैं क्या होगा। अब रिजल्ट आएगा कदा होगा भाई, कद तक पछा होगा। ठीक है, और आवत आवर ना आवत ना आवे, क्योंकि अगली सरकार का कोई भरोसा नहीं। हालांकि राजनीति चीज़ें हैं, चलती रहती हैं। तो भाई पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देख लो भाई, एक बार ध्यान से सुनना पूरी वीडियो, 1 मिनट की ज़्यादा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है। कांग्रेस के नेताओं ने भर्ती रोको गैंग, वो खड़े रहते हैं, कोई भी हम भर्ती निकालते हैं सबसे पहले जाकर के वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, फिर हमें भी कोर्ट में जाना पड़ता है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है। और मैंने 50,000 की और घोषणा कर दी थी, हम लगातार दे रहे थे। अभी 6,500 पुलिस की भर्ती के इंटरव्यू हो लिए हैं, उनका पेपर होने वाला है, परंतु रिजल्ट 4 तारीख के बाद निकलेगा। अभी कुछ और रिजल्ट रोक रखे हैं, रुक गए हैं, वो भी 4 तारीख के बाद निकलेंगे। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आज ये डबल इंजन की सरकार आपके हित के लिए काम कर रही है। तो भाई सुन लिया, डबल इंजन सरकार ने तारे सारे के इंजन फेल कर दिए होंगे। और भाई देखो, मैं एक सीधी सी बात बता देता हूँ भाई, टीचर हूँ, ठीक है ना। बीजेपी से मैं तो एक बात बोलता हूँ भाई, ना तो बोरी गिरना आवे कांग्रेस, ना आवे बीजेपी, ना कोई और पार्टी आवे। जो काम अच्छा करेगी अपने लिए वो अच्छी है भाई। जैसे केजरीवाल ने भाई दिल्ली में अच्छा काम किया है, पंजाब की जनता ने खूब सम्मान दिया, दिल्ली की जनता ने दिया। ठीक है, देखो कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी मतलब सबको कोई खुश नहीं कर सकता भाई। मतलब कोई भी आ जाए, भगवान भी उतर के आके सरकार चलाने लग जाए, वो भी खुश नहीं है। देखो केजरीवाल से भी दुखी हैं लोग, ना मैं केजरीवाल का समर्थक हूँ भाई। जो काम अच्छा करेगा, जैसे बीजेपी सरकार ने पिछले 5 साल ठीक काम किया, इस 5 साल में नहीं किया भाई। अब जो टॉर्चर इन्होंने किया, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर देखो अगर नौकरियां दी हैं तो इसने बीजेपी सरकार ने दी हैं, मतलब बिना खर्ची बिना पर्ची, गरीब का बालक लगा। मैं खुद एग्री करता हूँ भाई, मैं कौन सा बीजेपी का एंटी हूँ, बीजेपी ने वोट मत दो। मैंने खुद अपने वोट बीजेपी को दिए हैं भाई। ठीक है, इस बात की चाहे कोई शपथ दिला रहे हो, खुलेआम बोलो, इससे बड़ी बात और क्या होगी। लेकिन अब जो पिछले 1 साल से इन्होंने तांडव रचा ना भाई,
मैं नोटा दबा दूंगा लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये यार ये चाहकर भी नहीं कर पा रहे। अब सुनो कांग्रेस की बात भाई, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कांग्रेस, भाई एक बात आँख खोल लो भाई, पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं हो तुम, ठीक है, या कोई अनपढ़ भी समझ लेगा इस बात ने। इलेक्शन कमीशन ने कोई रोक लगाई है नहीं, कोई मतलब जयराम जो भी उनके राज्यसभा सांसद हैं, जयराम रमेश कांग्रेस के, उसने कोई हरियाणा पुलिस की ग्रुप 56 जेई कोई भर्ती पर रोक लगाई नहीं, ना कोई मांग करी नहीं। उसने सिर्फ और सिर्फ 16 अगस्त ने जो भर्ती काटी उनकी, और वो जायज़ बात, उसमें कांग्रेस का कोई वो नहीं है भाई, क्योंकि देखो एट द एंड वो भर्तियाँ सिर्फ राजनीति स्टंट थी, आपको पता है। लेकिन ये पुरानी भर्तियाँ इलेक्शन कमीशन ने खुद कर रखा भाई, करवाओ। सरकार चाह के जानबूझ के नहीं करवा रही, क्यों भाई? सीधी सी बात है, एक तो ताम वोट दोगे, मान लो कितने बंदे हैं, 5000, ठीक है, 5000 और एक देंगे 20,000, ठीक है। अब ये बीजेपी सरकार वो चाह रही है, ये सर्वे करे है, ये डाटा कलेक्ट करे हैं, ये क्या हमारा रिजल्ट रहा है, क्या हम रणनीति अपनाएं, क्या करें, रिजल्ट रोक देते हैं। रिजल्ट आ गया, ये 5000 लग गए, ये 15,000 वो वोट नहीं दें, और बाकी जो और हैं, समझ रहे हो ना, जो जिनका नंबर नहीं आया वो तो कतई नहीं दें, ये 20,000 वोट देंगे। हे भगवान, या सरकार आ गई तो बात बन सके है, रिजल्ट कार्ड देना तो दूसरी नहीं। भाई साहब लिख के दे सकता हूँ मैं नहीं कह रहा ये बात खुद चुनाव नतीजे बोल रहे हैं। जो एमपी में 10 में से 5 सीटें आई, और जो बाकी भी लड़ मर के ये 2-1 सीट और जीत गई, नहीं तो 3 सीट थी इनकी, 5 भी नहीं थी। तो कांग्रेस का अपने आप दिख रहा है, मतलब वोट परसेंट इतना बढ़ गया है 5 साल में। किसान, बेरोज़गार, मतलब हर कोई परेशान है। दी है भाई, नौकरियां दी हैं, गरीब के बच्चों को दी हैं, मैं खुद जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को, लेकिन वो पिछले कार्यकाल में थी। इस कार्यकाल में तो मतलब इन इतनी बूंदी बिरानवाटी करी भाई, इससे अच्छा ठीक है ना मिले ना नौकरी, वो बढ़िया है। किसी को मौका नहीं है, मतलब भाई 20, 30, 40 हज़ार बच्चे, मैं तो इतनी सी कह रहा हूँ 50, 60 हज़ार नौकरियाँ थी अपना पिछले, चाहे मैं 4 साल कुछ नहीं करा, 1 साल में आराम से दे देते भाई। जो अगस्त में, पिछले अगस्त में ग्रुप 56 हुआ था, मेरी कोई भी बात गलत लगे ना भाई, बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी सभ्य तरीके से अपने विचार रखना जी, आपने यह बात गलत कही है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरा तो मन कर रहा है भाई, मैं तो करनाल से सीएम सैनी के खिलाफ खड़ा हो जाऊँ इलेक्शन में, इस बात के लिए कि तुमने बच्चों के साथ क्या किया। मैंने कोई वोट से फ़र्क नहीं, मेरे तो 1 वोट भी ना हो, 0, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई क्या किया तुमने बच्चों के लिए, बस मैं गिनवाना चाहता हूँ। कांग्रेस की ज़रूरत ही नहीं, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई, ठीक है, गुंडा राज चल रहा है। मतलब अब भी ये अहंकार में है, पहले तो 10 की 10 सीटें आएंगी, 5 आई कोई बात नहीं, अब भी पूर्ण बहुमत में आएंगी भाई, ठीक है, क्या करोगे क्या नहीं। अब आप लोग समझो, 1 साल में 50,000, 60,000 जो इनकी भर्तियाँ थी, सबको मौका देते बैठने का। अब मैं ही नहीं कह रहा भाई, अब जो मान लो हरियाणा पुलिस का एग्जांपल लेते हैं, जो 75 लिए वो बादशाह भी 75 लाता, मान लो सब ने मौका देते। ये कितने बालक थे, 1 लाख बालक थे, सीटी क्वालिफाई के, लाख बालक थे लगभग, जो भी मिला के ऊपर नीचे होंगे भाई, लाख बच्चों को अगर ये बैठा देते, जो 20,000 ने, सबका पीएचडी इकट्ठा हो सका था, सबका पेपर आराम से लिया जा सका था, कोई बड़ी माया ही नहीं थी भाई। तड़का पीएचडी, परसों पीएचडी। अब जो जिनका लिस्ट में नाम है वो भी दुखी हैं, जो 20,000 थे वो और ज़्यादा दुखी हैं यार। मतलब कैसे कैसे रातों रात तुम पीएचडी दे के आए, कोई क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो और इतना खिलाफ है। बीजेपी के खुद कट्टर समर्थक न्यू कहे हैं एक भाई, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ भाई, कभी ये सोच रहे हो जी हमारा तो माइंड वॉश करो, ना ना ना, अपना कोई काम नहीं है, आप समझदार हो, पढ़े लिखो, आपने दिखे है जो चीज़, फैक्ट पे बात करते हैं, बिना फैक्ट पे नहीं। तो भाई ये चीज़ें हैं। अब वोट बैंक दिख रहा है भाई, रिजल्ट दे दिया तो इतने बच्चों का, अब नहीं दिया तो मतलब इतना 20,000 बच्चे हैं, 20,000 के परिवार हैं, तो इतने वोट आएंगे, आना तो इनका कुछ को नहीं की बार, तो भाई जमाना जब्त है। मतलब पहले ये था, जब एमपी इलेक्शन के रिजल्ट आए उससे पहले ये चल रहा था कि बीजेपी साफ़ है। एमपी में इलेक्शन में जो अपने लोकसभा के इलेक्शन उसमें देख लिया, 20 ग्रुपों का तरीन ने इतनी बरानवाटी करी है लोकसभा के इलेक्शन के चक्कर में, जिन्होंने तो भट्ठा मजदूर ले जाने हैं, बस भर लिए अपने फ़ायदा खातर। मतलब यार कितनी गंदी राजनीति खेल रहे हो भाई। हाई कोर्ट ने क्या रखा है 6 महीने तक, उसका भी कुछ नहीं करा भाई साहब, रोना है यार सच में बहुत। अगर मैं सच में इनका मतलब यूँ होने के छोड़ो यार, ठीक है भाई, ये चीज़ें देख ली, चलिए कुछ बातें और हैं वो भी कर ली। ये देखो भाई, सीएम साहब ने युवाओं से संवाद करने का अवसर मिला। मैं हरियाणा प्रदेश के
युवाओं को कहना चाहता हूँ, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं तो चिंता सभी भर्तियों पूरा करने का काम प्रदेश की डबल इंजन की सरकार करेगी। 4 अक्टूबर के बाद पूरी थानेदारी युवाओं के हाथ में रहेगी। भर्ती रोको गैंग के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। भर्ती रोको गैंग ये खुद हैं, थानेदारी युवाओं के हाथ में। देख लो भाई थानेदारी, ठीक है। कभी किसी मतलब खट्टर साहब थे तो उन तक बात करने का, जनसंवाद कार्यक्रम में जाने का उठवा दिया करते, उन्हें मौका नहीं मिला। ये थानेदारी की बात करें, कांस्टेबल इन पर लाए नहीं जा रहे भाई साहब। कितना गंदा मतलब बोला वो है। मैं हूँ तो बोला तुम्हें क्या परेशानी, मैं खुद परेशानी हूँ, तुम्हें परेशानी क्या हो सकती है। ठीक है भाई, अब कुछ कमेंट दिखाने आपको, 1 मिनट रुकिए। ये देखो भाई, एक गुड़िया ने कमेंट करा, सर आप वही कमेंट क्यों शो करते हो जो बीजेपी के अगेंस्ट हैं, ये भी बताया करो साथ में कि ये सब हुआ क्यों, डिले क्यों हुआ सब कुछ। मैंने सब दुखी हैं, पर जैसे आप शो करवा रहे हो उससे पजल होके आने वाले 5 ईयर भी दुखी रहेंगे। मैंने इस पर आज एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें तेरा एक कमेंट दिखाऊंगा, देखना ज़रूर, फिर कमेंट भी करना, ठीक है। ये सब चीज़ें होने के बाद भाई मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं कुछ और कमेंट भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो भाई, जितने बच्चे हैं सबके कमेंट आप, मैं कम्युनिटी में पोस्ट, मैं एक बच्चा नहीं है, अलग अलग आईडीज़ हैं, अलग अलग बच्चे। नाउ इट्स आवर टाइम टू शो पावर ऑफ वोट। इस सरकार ने बच्चों के भविष्य कत्ल कर दिया, खुद भर्ती रोको गैंग है। मैंने पिछले 7 चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, पर अब नहीं। अब 1 महीने में भर्ती करना चाहते। 4 साल तक बच्चों को रुला के रखा, सीटी क्वालीफाई नहीं किया, सबके फॉर्म भर लिए, सबको रोने के लिए छोड़ दिया। अब स्टूडेंट की बारी है, बीजेपी क्वालीफाई नहीं होने देंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप हो सकता है, देखिए बहुत सारे बच्चे भी गए जी हम टॉपर हैं, हमने मौका। भाई सही हो, ठीक है, आपकी सबकी अपनी सोच होती होगी, लेकिन एक बात सोचिए, सिर्फ 20,000 या 50,000 बच्चे सेलेक्टेड होंगे ना, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे भी, सिर्फ 50,000 बच्चे इनके साथ, मान लो चलो सबको नौकरी दी, जो 50,000 को दी वो सभी इनके साथ हैं, लेकिन कहाँ से हैं, उनमें से भी नहीं है। और खिलाफ कितने हैं, सारे सीटी क्वालीफाई खिलाफ हैं, और जो अगला सीटी होने की वेट थे वो खिलाफ हैं, यानी कि 10 से 11 लाख बच्चे इनके खिलाफ हैं। और साथ कौन है, 50,000 में से 10,000 भी साथ नहीं है। लिख के दे सकता हूँ, 10,000 भी जिनको नौकरी देंगे। 20 ग्रुप वाले नौकरी दी, वो एक साथ नहीं है। 56-57 का रिजल्ट नहीं आना, वो सारे अगेंस्ट हैं। हरियाणा पुलिस रिजल्ट नहीं आना, सारे अगेंस्ट हैं। कुछ नहीं बचा भाई। मतलब पहले तो कुछ मुझे उम्मीद थी 20-25 सीट की, अब तो वो भी नहीं रही। मतलब कांग्रेस ने कुछ अच्छा नहीं किया कि उसकी वजह से वो जीतेगी। हमने खराब किया, बीजेपी कह रही है हम खराब कर रहे हैं ताकि तुम जीत जाओ भाई। समझ रहे हो, या तो खुद पढ़ के फर्स्ट आ जाओ या दूसरे को मत पढ़ने दो, तभी टॉप करोगे। जैसे बीजेपी खेल रही भावना के साथ, किसी ने हेल्प करी पीएमटी वालों की, हमारे क्या कसूर था, हमें भी बैठा लेता एग्ज़ाम में। भाई इतने कमेंट्स हैं ये एक पोस्ट के नीचे हैं, और बाकी तो भाई सैकड़ों कमेंट आप खुद जाके पढ़ सकते हैं। मैं कोई ये नहीं मैंने छाट रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं भाई, पढ़ के आंसू आ जाते हैं कई बार, तो दिल इतना वो हो जाता है यार, क्या है क्यों। देखो एक तो होता है उम्मीद ही मत जगाओ, समझ रहे हो ना, बाहर में गई नहीं दे रहे भाई नौकरी, अपने खा कमा लो। एक यार कोई लड़की 4 साल से कोई जॉब छोड़ के अपनी तैयारी कर रही है, 4 साल से घर बैठी है, ताने सुन रही है, शादी नहीं करूँगी भाई, अपने पैरों पे खड़ा होना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम नहीं पढ़ने देंगे। नारा भी हमने दिया, पढ़ने नहीं देंगे, नारा दिया सिर्फ वोट के लिए। भाई जो 4 साल से बैठे हैं, क्या गलती है उनकी, क्या मतलब किस पाप की सज़ा दे रहे हो भाई, क्या जुर्म कर दिया बच्चों ने भाई। कह रहे हैं आएंगे तो पैसे वाले लगेंगे ये वो, अरे ठीक है भाई, वो भी ठीक है, इस हालात से तो ठीक है यार। इतना गंदा काम ये पढ़ के यार, मतलब सोचते हैं। देखिए HSC डिपार्टमेंट ही बंद कर देना चाहिए। HSSC वाले खुद ही कह रहे हैं कोर्ट में केस कर दो, कोर्ट कहेगा तो हम कर लेंगे। क्या बकवास है भाई, ठीक है सब कुछ सही है, नंबर नहीं आ रहा, रोल नंबर, ग्रीवेंस डाल दो। क्यों डाल दो ग्रीवेंस, अपना सही करो। SSC ने आज तक ग्रीवेंस मांगा है, नहीं मांगा, कोई कभी गड़बड़ नहीं। क्यों भाई, तुम्हारे पास क्या नहीं है, पैसे तो बहुत लेते हो, टैक्स तो बहुत भरती है जनता, इतनी मोटी मोटी सैलरियाँ लेते हो, इतना स्टाफ, ये क्या है बकवास फिर। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो इस कमेंट को ये कह दे कमेंट ख़राब है या ये बात गलत है। बीजेपी सरकार चाहती तो सीटी की नीतियाँ सुधार कर सकती थी, पूरा समय था खट्टर और सैनी के पास, लेकिन हम पास होने के बाद भी किसी भर्ती में भाग नहीं ले पाए, इसलिए मूर्ख और जीती पार्टी का मैं बहिष्कार करता हूँ। सभी पार्टियाँ एक जैसे हैं। इस बच्चे ने सही लिखा है, कोई किसी के चोटी में तेल ना गाले भाई, लेकिन जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो सामने दिख रहा है।
अब ये सभी भर्तियाँ मतलब थोड़ा बहुत फेवर अगर ये चाहते तो ये कर सकते, सबका रिजल्ट निकाल सकते और सब कुछ मतलब जितना हो सकता है अपने हाथ में वो करते। लेकिन अब ये दूसरों के सहारे मतलब दूसरे कंधे पर बंदूक रख के, यार उनकी क्या गलती है टीजीटी वालों की जो इतने साल तक रहा। एचएसएससी के पास फीस नहीं होते थे हाई कोर्ट में जाने के, मतलब केस के लिए अगली तारीख मिल जाते थे। क्या होता है यार, एक बच्चा घर पे बैठा है, तैयारी कर रहा है, ताने सुन रहा है, मेंटली टॉर्चर हो रहा है, कोई मतलब क्या ख्याल आते होंगे, क्या ज़िंदगी होगी। कुछ ने पढ़ना छोड़ दिया, हरियाणा पुलिस के फॉर्म निकलते हैं, मतलब वर्दी जुनून है, ठीक है मैं मानता हूँ 5,000 ही लगने मैं मानता हूँ, लेकिन एक फेयर सिलेक्शन आदमी ये होता है कि हाँ भाई मैंने पेपर दिया, मैंने सब कुछ किया, मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे मौका मिला। अरे हाथ ही काट लिए, मौका ही नहीं मिला तो वो तो रेस में ही नहीं है भाई। ठीक है, समझ रहे हो क्या कर रहे हो, क्या सीईटी है। चलो ठीक है मान लिया भाई, नहीं नहीं आपको 4 गुना नहीं करना, मतलब क्वालिफाई नहीं करना, 4 गुना रखना है। अगला सीईटी ले आओ 2022-23, भाई 2022 में हुआ, 23 का सीईटी नहीं है, 2024 का सीईटी नहीं है। ठीक है, कि एक सीईटी लिया है अब तक, पूरे सारी भर्तियां कैंसिल कर दी, उसके बाद भी आप सिर्फ कुछ पोस्ट के लिए कोई और बैठ रहा है। चलो ठीक है, मतलब अपनी मनमर्जियाँ कर रहे हो तो ठीक है, एक सीईटी से कर लो, अगले सीईटी से फिर स्कोर दो, फिर 4 गुना मान लिया भाई, क्योंकि वो सीईटी आपने बोला था क्वालिफाई मात्र है। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे ही दिया है भाई 50 नंबर आगे क्वालिफाई तो हो गई, फिर क्वालिफाई का मतलब क्या है। तो आप लोगों ने अपने हाथ से, मतलब मुझे लगता है बीजेपी ने खुद तय कर लिया था कि भाई हम 10 साल राज कर लिया, अब दूसरे को मौका देंगे, थक चुके हम। ठीक है, और ऐसे तो कोई बहाना नहीं है, ऐसे चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ करके ही जाना पड़ेगा। भाई मैं तो परेशान हो चुका हूँ और मेरे से ज़्यादा आप लोग परेशान हैं, पता है मुझे। बहुत उम्मीदें थी इस सरकार से, लेकिन इन्होंने को क्या कुछ नहीं। अब भी कई कहेंगे जी जीसीबी है या है अपना मारा छाया में गिरे, कम से कम नौकरी की उम्मीद तो है ही नहीं, तो अगली बार नंबर आ जाएगा, अगला सीईटी हो जाएगा, और वहाँ सरकार तो आपने बेरा है। देखो भाई मुझे जहाँ तक लगता है जो बात है, पहली बात तो बता दूं आप लोगों को, 6 महीने में करने का, 6 मंथ में करने का वो दे रखा है ऑर्डर हाई कोर्ट ने। ठीक है, और अगर कोई भी सरकार आती है, ठीक है कोई भी सरकार आती है, फ़िलहाल जो पेपर हो चुका है सिर्फ रिज़ल्ट बचा है, रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग, क्योंकि फिर क्या पता, मान लीजिए कोई सरकार अलग आती, कोई चीटिंग केस होता, कुछ और होता, मान सकता था। अब ये अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आती है और वही मुझे तो पूर्ण बहुमत से दिख रही है, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन इन्होंने इतना ख़राब कर दिया कि वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो मुश्किल थे। तो अब तो मतलब मैं नहीं बोल रहा, सीटें बोल रही भाई, 10 में से 5 साफ, जब 10 में से 10 ये जीते थे तो 41 सीट थी, अब 10 में से 5 तो क्या ही उम्मीद है, 20 की उम्मीद भी नहीं है। तो क्या है, सरकार अगर बदलेगी जो, तो इनका रिजल्ट और ज्वाइनिंग, हुड्डा साहब ने बाकी बोला भी है कि इनका कोई रिजल्ट कैंसिल नहीं करेंगे हम। हालांकि सरकार ये करती नहीं है, मानती नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कोर्ट के तहत है तो 6 महीने में भर्ती पूरी करवानी ज़रूरी है। ऊपर से 20 ग्रुप के साथ इन्होंने जो भद्दा मजाक किया है, ठीक है भाई, उसका पेपर बाकी है। ठीक है, तो उसका भी ये पेपर लेंगे और करवाएंगे, बाकी आगे की भर्तियां राम जाने। और मुझे नहीं लगता कि अब हुड्डा सरकार भी, क्योंकि भाई 10 साल बाहर बैठ के विपक्ष में इन्होंने भी देख लिया है कि इस तरह से काम होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सुंधा सारा चल रहा है, लेकिन ठीक है भाई बहुत बातें हो गई हैं, दिमाग सच में आज सच में ख़राब है। बहुत उम्मीदें थी कि भाई 31 तक रिज़ल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, इवन मुझे तो 24-25 तक ही उम्मीद थी। ठीक है, सबको नौकरियां मिलती, खुशियां होती, खुशी खुशी सब कुछ होता, लेकिन फिर से वही एक निराशा हाथ लगी और कुछ नहीं। और वो भी मतलब हम खुद, मतलब बीजेपी कह रही है कि हम खुद नहीं कर रहे देंगे, कोई कांग्रेस नहीं, हम खुद भर्ती रोको देंगे। यार क्या बताऊँ, इतनी अच्छी वीडियो है इनकी मेरे पास, मतलब मैं आपको दिखाऊं तो आप कहें वाह क्या। पत्रकार खुद पूछते हैं भर्ती रोको गए कौन है, बोला हमें पता है कौन है, हम खुद हैं, हमें पता है, किसी को क्यों बताएं। अरे भाई मतलब यार कितने हिंट, कितनी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि मतलब लड़के वहाँ एचएसएससी पंचकुला ऑफिस में पढ़ें क्या भाई। 6 महीने बाद इलेक्शन है, क्या तुम्हारी प्रशासन है, क्या राजनीति, क्या सरकार है, आग लगा दो ऐसे, इस्तीफा दे दे भाई। अगर
ईमान हो ना तो फट दे रिजिग्नेशन मार रहे, अरे भाई मेरे से नहीं चल रही, चला लो कोई, या फिर मैं ठीक करके दिखाऊंगा। बयान तक नहीं आया भाई, क्यों बैठे हैं इतने बच्चे, क्यों हैं परेशान। अरे पंचकूला जाना कोई मतलब नारनौल रेवाड़ी के बच्चे बच्चियाँ घूम रहे हैं, 1000 2,000 रुपये किराया लग रहा है, वहाँ पड़े हैं, सर्दी है गर्मी है, पैदल घूम रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, फायर वाले अर्धनग्न घूम रहे हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं मानेंगे। ना HSSC सुधरी ना हरियाणा सरकार। भाई अब सुधरेंगे, सब सुधरेंगे, ठीक है, बड़े बड़े सुधर गए, समय ने तो रावण का घमंड नहीं छोड़ा, ये तो है ही, ठीक है भाई। अब तो बुरा हाल है, होने वाला इनका है। बस ये हो जाता है कि बच्चों का तो कम से कम भला कर जाते। वो काम था एक बार, संता डूबने लग रहा था, मछली आ गई, पकड़ के फेंक दी बार, बोला ले तू तो बच जा, तो भाई वो काम है, बालक तो बच जाते कम से कम, लेकिन इनने सब डुबो दिया। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। तो वो काम कर रही है बीजेपी। लेकिन भाई मुझे इस पे फिर रिजल्ट और ज्वाइनिंग पे फिर बात करेंगे, अब कुछ नहीं होने वाला। तो भाई मौज लो, ठीक है, चलो मौज तो छोड़ी को नहीं, केले हो गिर के नहीं लोगे। तो आज तो मैंने बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं किया भाई, मेरा खुद का मूड ख़राब है, टाइम ख़राब की आवाज़ से भी लग रहा होगा बाकी आपका आज, ठीक है। जब से ये खबर सुनी है ना, मन तो क्या कर रहा है बस पता नहीं भाई। मतलब राजनीति इतनी गंदी चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ है, पता है, मतलब फिर भी ये लग रहा है यार, एक पार्टी हो, बनाई जाए, सारे काम अच्छे किए जाएं, सबका विकास किया जाए, घर भरने की, और मतलब चलो ठीक है यार, सब करते हैं, मतलब 100 में से 10 खा लिया, 20 खा लिया, 80 लगा दो, 50 लगा दो, लेकिन 100 में से 99 खा लिया, एक लगा दिया, वो भी पहुंचा नहीं ढंग से, वो काम कर रही हैं, ठीक है। मतलब पिछले 4 साल में कोई भर्ती नहीं, और 16 अगस्त को आचार संहिता लगी, आपने हरियाणा पुलिस की भर्ती और निकाल दी। भाई हमने जितनी ज़रूरत है, क्यों भाई अब तक कहाँ थे। री एडवर्टाइज हो रही हैं भर्तियाँ, उसमें डेट चेंज कर रहे हो एज की, क्यों, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। कोई भी मुझे नहीं लगता कुछ भी इन्होंने किया। 5 नंबर हम बांटेंगे, खुद ही हार रहे हैं, खुद ही चीज़ें कर रहे हैं, खुद ही बोला हम विधेयक लाएंगे। तुम ज्वाइनिंग करवा नहीं सकते, विधेयक लाओगे तुम, सिर्फ झूठी बात है, बिना पर्ची बिना खर्ची। एक नारा है, अरे नौकरी दे तो दो। चलिए भाई क्या ही बोलूँ, बस आज तो मैंने एक बार भी आपको ये भी नहीं बोला होगा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मन ही नहीं है भाई, ठीक है। आपका मन है करिए, देखते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बस भाई दिल भरा हुआ है यार, इतने इतने भयंकर कमेंट आए हैं कई के तो। और सच में यार, मतलब कई तो ऐसे कहते हैं जी 700 रुपये किसी से मांग के गया था, कोई राजस्थान से उस साइड से, कोई कहते हैं जी 3-4 हज़ार रुपये लाग जाए पंचकूला जाने में, हमारा तो ब्योत को नहीं, पापा भी बीमार हैं, न्यू हैं। तुम नहीं समझ सकते भाई, अगर तुम पैसे वाले हो और तुम्हारा ब्योत ठीक ठाक है ना, तुम्हारे घर वाले दे रहे हैं, तो नहीं समझ सकते हर किसी की मजबूरी, ठीक है। जो सिर्फ पूरा पूरा दिन ट्रेन की वेट करता रहता है कि पैसे कम लगेंगे, ट्रेन में चलेंगे, भाई छीन लिया इन्होंने। अरे एक बार मौका दे देते ना, तो किसी को ये कहने लायक नहीं था कोई कि हाँ, जैसे आपने बेस्ट दिया हो ना किसी एग्ज़ाम में, कि हाँ भाई मैं दिन रात पढ़ा था, मेहनत की थी, और नहीं लगा ना, तो कम से कम कोई कुछ तुमसे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा भाई कोई पूछेगा ना, तो तुम्हारी नज़रें नीचे नहीं रहेगी, उठा के बात कर सकते हो, हाँ भाई मैंने बेस्ट दिया, मैं रह गया। किसने कहा था इनको CET, किसने कहा था 4 गुना, सब बकवास। चलिए भाई फिर करते हैं, कुछ अच्छा मिल जाएगा तो। बाकी अगर अब तक आपने ये वीडियो देखी है तो बस आप लोगों का धन्यवाद, आपने सुना है मेरी इतनी बकवास, इतना टाइम ख़राब किया मैंने आपका। और अब तो भाई बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि जितना मैं गलत कर सकता हूँ, जितना विरोध कर सकता हूँ, जितनी चीज़ें कर सकता हूँ, चाहे मेरे ऊपर कुछ हो जाए, कोई भी वो हो जाए, मैं इनकी धज्जियाँ उड़ाना चाहता हूँ अब तो, ठीक है। बस ठीक है, मतलब एक चीज़ है भाई, बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ कि इन्होंने दी हैं नौकरियाँ, गरीब घर के बच्चे लगे हैं नौकरी पे, और सब कुछ किया है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आपने पैदा किया तो आपको मारने का हक नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। माँ बाप ने अगर पैदा कर दिया तो इसका मतलब नहीं कि वो उसको मार देंगे, अगर मार देंगे तो उनको फांसी की सज़ा होगी, और हालांकि पैदा उन्होंने किया है, तो समझ जाइए,
ठीक है, आपने नौकरियां दी हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अब टॉर्चर करेंगे, ठीक है, और ये चीज़ें करेंगे और बस ख़त्म सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब तो क्या ही गुड नाइट बोलूँ भाई, नाइट गुड बची ही नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे टेंशन में होंगे, कुछ कैसे होंगे, कुछ कैसे होंगे। मैंने मन बनाया था भाई काफ़ी पहले इलेक्शन के लिए, और आप मैंने किसी वीडियो में बोला था, ये पेपर होने से पहले की बात है, कि मैं मतलब नीतियाँ तो इनकी ख़राब चल ही रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा था अगर ये 31 तक 25 तक जो भी इनका रिज़ल्ट आ जाए ज्वाइनिंग, ठीक है यार, फिर क्यों ही खिलाफ़ जाना, और चलो अंत भला तो सब भला। लेकिन अब चाहे भाई मेरे पास पैसे हैं, ना मेरा ब्योंत है, ना मैंने राजनीति आया है, क्योंकि देखो क्रिकेट फिक्सिंग हो जाए, कहीं और कुछ गेम में गड़बड़ हो जाए, जुआ हो जाए, लेकिन सबसे गंदा खेल फिर भी राजनीति रहेगी। हालांकि मैंने अपने फैमिली में किसी से कुछ नहीं कहा है, अब तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन भाई जो बस मन है, देखो कुछ नहीं हुआ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन बस इतना है कि अपना मन का भड़ास निकाल लूँगा, 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर लूँगा भाई, ना मेरा ब्यों तक मैं बैनर बनवाऊँ और इनके खिलाफ़ लड़ूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन बस मन भरा है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच भाई, आपने सुना, पता नहीं क्या क्या बोल दिया होगा मैंने आज, माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ गलत बोला गया हो और किसी की भावनाएं आहत हुई हो, तो जानबूझ के कोई इंटेंशन नहीं थी, और ना किसी पार्टी विशेष से मुझे नफ़रत है और ना किसी पार्टी विशेष से लगाव है भाई। और अगर अंदर की बात पूछो तो मैं कहीं ना कहीं मोदी का समर्थक रहा हूँ, कि भाई कुछ भी हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ बेस्ट है, लेकिन उससे अच्छा नेता फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। लीडर ठीक है वो भाई, अपना वर्ल्ड में दुनिया में नाम किया है इंडिया का, चाहे वो कैसे भी हो, महंगाई बढ़ी है, चीज़ें उन पे बात नहीं करते, ठीक है। मैं बीजेपी का खुद समर्थक रहा हूँ, बीजेपी की वोट दिए हैं, जितनी बार भी दिए हैं आज तक, जब से देने लगा हूँ, मैंने कांग्रेस को आज तक वोट नहीं दिया भाई, और फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि और कौन सी कांग्रेस भी कोई भली नहीं है भाई, ये इस बात के साथ। चलिए अब समाप्ति की घोषणा करते हैं, बहुत लंबी वीडियो होगी, धन्यवाद।